इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह एसीपी श्याम शरण को फोन कर केस का अपडेट दे रहे थे। तभी एसीपी बोले, इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह, अब हमारा अगला कदम कपूर फैमिली से पूछताछ का होना चाहिए, क्योंकि बिना डीएनए जांच के हम साबित नहीं कर सकते हैं कि वो लाश आंचल कपूर की लड़की की ही है या नहीं। अगर इस हत्या में कपूर फैमिली की भी मिलीभगत हुई तो वो इतनी आसानी से डीएनए जांच के लिए अपने सैंपल नहीं देंगे सर। उस स्थिति में हम उन दोनों लोगों के बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और फिर कोर्ट से डीएनए जांच की परमिशन ले सकते हैं। एसीपी साहब ने स्पष्ट लहजे में समझा दिया था कि इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह का अगला कदम क्या है। जी सर, मैं उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह ने इतना कहकर बातचीत खत्म की और करमचंद को समर प्रताप सिंह ने ऑर्डर दिया आंचल कपूर और अंगद कपूर को बुला कर लाने का। एसआई करमचंद इस वक्त आंचल कपूर के मालवीय नगर स्थित बंगले पर पहुंच चुका था। दरवाजा एक 25-26 साल की नौकरानी ने खोला, जो दरवाजे पर खड़ी पुलिस को हैरानी से देख रही थी। अपने साहब या मैडम को बुलाओ। करमचंद के बोलते ही वो नौकरानी तेज कदमों से अंदर की ओर भागी। थोड़ी देर में आंचल कपूर नाइट गाउन पहने हुए, चेहरे पर असमंजस का भाव लिए बाहर आ गई। कहिए ऑफिसर, आज फिर गलती से हमारे पते पर आ गए? नहीं मैडम, हम आपसे ही बात करने के लिए आए हैं। आपसे थोड़ी बात करनी है। इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। करमचंद ने कहा तो आंचल ने हाथ फैलाते हुए अंदर आने का इशारा किया। उन लोगों के अंदर आते ही आंचल ने उन्हें ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा किया और नौकरानी को कुछ ठंडा गर्म लाने का बोलकर वो भी वहां बैठ गई। कहिए ऑफिसर, क्या खास बात है? मैडम, हम लोगों को रजोकरी के जंगल में एक कब्र में दफन लाश मिली है और जिन लोगों ने उस लाश को वहां दफनाया है उन लोगों का दावा है कि वो लाश आपकी लड़की सिमरन की है। कि क्या बकवास है ऑफिसर, हमारी लड़की सिमरन तो पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज कर रही है, फिर वो लाश हमारी लड़की की कैसे हो सकती है? इसी बात को कंफर्म करने के लिए ही तो आपके पास आए हैं मैडम। अब वो बॉडी आपकी बेटी की है या नहीं ये तो आप ही देख के कंफर्म कर सकती हैं। उसके बाद ही हम उन लोगों के दावे की फिर से पड़ताल कर पाएंगे। अरे लेकिन मैं भी तो बोल रही हूँ कि हमारी बेटी सिमरन ऑस्ट्रेलिया में है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इस बार आंचल कपूर करमचंद पर फट पड़ी थी। आंचल इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अंदर से सोता हुआ पति अंगद कपूर भी उठकर ड्राइंग रूम में आ गया था। कूल डाउन मैडम, हम सिर्फ आपसे एक लड़की की पहचान करने के लिए बोल रहे हैं। इस वक्त हम आपके मन की हालत समझ सकते हैं। कोई भी अपने बच्चों के बारे में बुरी कल्पना नहीं कर सकता। हम भी दिल से चाहते हैं कि वो आपकी बेटी ना हो, लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे हमें पूरा करना ही पड़ेगा ना, और वो आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं होने वाली। क्या बात है ऑफिसर, आप सुबह सुबह मेरी वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी अंगद कपूर तेजी से चलते हुए आंचल के पास आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, हम आपकी वाइफ को परेशान नहीं कर रहे। हम सिर्फ इनसे हमारे साथ चल के एक डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उस डेड बॉडी से हमारा क्या लेना देना है? अंगद ये बोल रहा है कि इन्हें जंगल में एक लाश मिली है और वो लाश हमारी बेटी सिमरन की है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारी बेटी जब ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही है तो वो यहाँ कैसे हो सकती है? ये सही तो बोल रही है ऑफिसर। आप बिना वजह ही किसी और की लाश को हमारी बेटी की लाश बताने पर तुले हुए हो। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे आपके सीनियर से बात करनी पड़ेगी। मिस्टर कपूर, ऐसा है, हम अपने सीनियर के ऑर्डर पर यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ चल के उस लाश को पहचानने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपने लॉयर से बात कर लूँ, उसके बाद हम आपके साथ चलते हैं। करमचंद ने सहमति में सिर हिला दिया। अंगद कपूर वहां से उठकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। ड्राइंग रूम में अंगद के जाते ही फिर से एक लंबी खामोशी छा गई थी। इन खामोश पलों में करमचंद ड्राइंग रूम की दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। लेकिन कमाल की बात थी कि एक भी फैमिली फोटोग्राफ उन दीवारों पर नहीं थी। सिर्फ अंगद और आंचल की तस्वीरें जरूर उन दीवारों की शोभा बढ़ा रही थीं, लेकिन आंचल के तीनों बच्चों की वहां कोई फोटो नहीं थी। तभी अंगद अपने बेडरूम से बाहर आया। अब चलो, वकील साहब सीधे थाने ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर आंचल उठकर अंदर चली गई। चेंज तो मुझे भी करना पड़ेगा। ये बोलकर अंगद भी वहां से चला गया।
उन दोनों के जाते ही आरती और करमचंद ने एक दूसरे को कुटिल नजरों से देखा और मुस्कुरा दिए। कोई 15 मिनट बाद अंगद कपूर की गाड़ी और करमचंद की बाइक दोनों थाने पहुंच चुकी थी।